अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फैयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन में एग्स की प्रोडक्शन ना होना, एग्स का ना बनना या एग्स बनते हैं तो उनका बहुत कमज़ोर हो जाना या साइज़ में छोटा हो जाना, इसके हवाले से तफसील के साथ बताऊंगा कि इसकी वजूहात क्या है, आपकी बॉडी में कौन कौन से हार्मोन्स की कमी है, कौन कौन से विटामिन की कमी है, और इसके साथ आपको इसका बेहतरीन हर्बल टिप दूंगा। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि एग्स ना बनने की जो सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी वजह आपका जो डाइट प्लान है वो ठीक नहीं है, आपकी लेक ऑफ एक्टिविटी है, लेक ऑफ एक्सरसाइज है। आप एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, एक्टिविटीज़ आपकी बहुत कम है, एडम वर्क आपका बहुत कम है, घरेलू काम आप नहीं करते, तो तब ये आपके साथ मसला हो सकता है। जिसम में जब रतूबतें ज़्यादा बने, रतूबतें ज़्यादा बने तब अंडे नहीं बनते। जिसम में रतूबतें ज़्यादा ना बनने दें, अपने आप को एक्टिव रखें। जब आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे तो इंशाल्लाह इस मर्ज़ पे आप 50% काबू पा लेंगे। इसके साथ नंबर 2 मैं आपको बता दूं कि अगर आप गोश्त खोरी ज़्यादा करते हैं या आप बाकी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो तब भी आपके साथ ये मसला हो सकता है। नंबर 3, अगर आपके रहम में गर्मी है, बच्चादानी में गर्मी है, तो रहम में गर्मी की वजह से भी एग्स नहीं बनते। अब उसके मैं आपको फ़िलॉसफ़ी समझाता हूँ कि जब वाई सेल अंदर जाके बच्चादानी में ठहरते हैं, एक्स सेल के साथ टकराते हैं, तो वाई सेल को एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है। अब उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो जो रहम का टेम्परेचर होता है, बच्चादानी का टेम्परेचर होता है, वो उसको वाई सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो ज़्यादातर वो मिलियंस में होते हैं, वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो कोई एक आधा बच गया तो उससे अगर कोई एग बनता भी है तो वो बहुत कमज़ोर बनेगा। अगर वो परवान चढ़ भी जाता है तो वो बच्चा आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर 9 मंथ किस्मत से ज़िंदा नहीं रह पाता। यह अमल 2 से 3 महीने में रहता है, उसके बाद खुद ब खुद गिर जाता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि एक हर्बल टिप है, इसको अगर आप आजमाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं सबसे पहले बता दूं, रहम की जो गर्मी है इसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट करवाएं। रहम की जो गर्मी है ये किसी रिपोर्ट्स में नहीं आती, ये ऐसी कोई मशीन नहीं है कि जो आप रहम की गर्मी को जान सके। अक्सर आपने सुना होगा कि कपल्स का, आपने सुना होगा कि मियाँ बीवी दोनों ठीक हैं, दोनों की रिपोर्ट्स ओके आ रही हैं, फिर भी नहीं हो रहा, तो उनका मसला यही होता है कि उनके रहम में गर्मी होती है। तो जब रहम में गर्मी होगी तो जो स्पर्म है, मर्दाना स्पर्म है, वो जाके डेड हो जाएंगे। तो इसलिए इसका भी ट्रीटमेंट करें। और दूसरा, अंडा ना बनने की वजह से जो कमज़ोरी है, जो नहीं बन रही, तो वो हार्मोन्स की कमी को जो इम्बैलेंस हैं उनको बैलेंस करने के लिए ये नुस्खा है, इसको आप नोट फरमा लें। आपने जामुन के जो पत्ते हैं खुश्क, आप कोशिश करें आप खुद उतारें जामुन के पत्ते, या किसी गांव से मंगवा लें, उसको खुद साफ़ करके साए में खुश्क कर लें। जामुन के पत्ते, नीम के पत्ते और अफसातीन के पत्ते, ये 10-10 ग्राम आप लेके ग्राइंडर में डालें, इनका सफूफ बना लें, पाउडर बना लें, इनको महफूज रख लें। ये आपने 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम नीम गर्म पानी के साथ लेना है। 1 ग्राम से शुरू करें, आपकी तबीयत बर्दाश्त कर रही है तो इसको 1.5-2 ग्राम पर लेके जा सकते हैं। तो ये नुस्खा आप कम से कम 21 रोज़ इस्तेमाल करें, अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एग्स की प्रोडक्शन भी होगी इंशाल्लाह। इसके साथ साथ आपको कोई स्ट्रेस का मसला है, आप में सुस्ती काली रहती है, काम करने को दिल नहीं करता, इंशाल्लाह इस नुस्खे से वो इसकी भी दूरी होगी इंशाल्लाह। तो और मज़ीद तिब्बी मशवरे के लिए आप मेरी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, मेरे क्लिनिक पे तशरीफ़ ला सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।